आज बुल वर्सेस बेयर में हमारे फोकस में है टेक्सटाइल सेक्टर। लास्ट ईयर हमने देखा था कि टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी बजिंग था, तमाम स्टॉक्स लगातार चले थे और सरकार की तरफ से भी पीएलआई स्कीम के रूप में सपोर्ट मिला था। लेकिन अब सेक्टर की क्या स्थिति है, यहाँ से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तर्क क्या हैं बुल्स के और बेयर्स के तर्क क्या हैं, दोनों तरफ के दोनों पक्षों के तर्क आपके लिए लेकर हम हाजिर हो गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विनी और मंदी के तर्क बताने के लिए हमारे साथ हैं शरद। विनी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए टेक्सटाइल स्टॉक्स, ये पूरा सेक्टर तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? तो पहले बात करते हैं तो ओवरऑल जो बुल्स के सिनारियो है वहाँ पे उसकी बात करें तो एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, और इंडिया के लिए देखें तो ओवरऑल जो है यूकेस के साथ भी जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो भी बढ़ रहा है, वो उनकी बातचीत भी चल रही है। तो ये श्योरली एक पॉजिटिव साइन रहेगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहता हूँ, आपके जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी मंदी ज़रूर देखने मिल सकती है। हाल ही में जो है टैक्स रिबेट्स में चेंजेस आए और उसके कारण लगभग 1200 करोड़ का आंकड़ा जो है उसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप स्टॉक्स ले लीजिए, केपीआर मिल्स, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इनमें जो है एक नेगेटिव जो है इंप्रेशन पड़ सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है लगभग 36% टोटल एक्सपोर्ट्स आपके टेक्सटाइल सेक्टर में होल्ड करता है। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे मंदी हो सकती है इस पॉइंट से। पर भूलिए मत, जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल डिमांड की बात कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहा है चाइना से इंडिया में, और स्पेशली इंक्रीज हो चुका है वो शिफ्ट, क्योंकि चाइना में जो कॉटन की थी बैन हो चुकी थी ज़ीशिंग रीजन में, उसकी वजह से शिफ्ट बढ़ चुका था और वो पॉजिटिव फैक्टर बनता है इंडिया के लिए। यस, कंपटीशन है बांग्लादेश से, वियतनाम से, पर इंडिया को भी इससे पॉजिटिव मिलता है। और चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात तो हम करते ही आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मिड टर्म लॉन्ग टर्म व्यू से। लेकिन विन्नी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग होती है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, वो ज़रूर थोड़ी इम्पैक्ट पड़ी है। अब इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है और इसके कारण स्पेंडिंग में भी इम्पैक्ट पड़ा। अब याद रखिए फेस्टिव सीजन तो अब खत्म हो चुका है, तो अभी जो अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अभी शॉपिंग आप कर रहे हैं कि ईयर एंड डिस्काउंट्स पे फोकस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस पर? मैं शॉपिंग तो कर रही हूँ, इसीलिए ही मैं बुल हूँ, क्योंकि शॉपिंग तो जारी है मेरी। और इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, तो अभी जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो थोड़े कूल ऑफ हो चुके हैं, कॉटन के प्राइसेस है, तो ये तो थोड़ी सपोर्ट करेगा। और एनालिस्ट फर्दर एक्सपेक्ट कर रही है कि कॉटन प्राइसेस भी थोड़ी कूल ऑफ होगी, गुड मॉनसून आएगा तो उसकी वजह से थोड़ा बेटर होगा प्राइसिंग कॉटन का, और ये श्योरली बेनिफिट करेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी। ये बात तो सही है, लेकिन खर्च जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और अभी जो है खर्च के बारे में बात करें, 8-9 क्वार्टर से टेलीकॉम स्टॉक्स में जो उनके मार्जिन्स में दबाव देखने मिले, अब हटा देते हैं कॉटन प्राइसेस को थोड़ा देर के लिए। अब रखते हैं लेबर कॉस्ट, वेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनमें जो अभी भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इन्फ्लेशन देखें तो 40 साल की जो है हाईएस्ट पे यूके और यूएस में देखने मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो है और ज़्यादा प्रेशर देखने मिल सकता है? बात करें, यस वो बढ़ तो रहे हैं कॉस्ट, पर ये नियर टर्म चैलेंजेस है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, कंफर्टेबल लिक्विडिटी पोजीशंस है मोस्ट टेक्सटाइल कंपनीज की। क्वालिटी टेक्सटाइल कंपनी की बात करें तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू उनका तो काफ़ी पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन एक सप्लाई मिसमैच होता है डिमांड के साथ, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। अब हम डिमांड में देख रहे हैं कि आपके ओवरऑल जो है थोड़ी सी कम देखने मिल रही है। ऑफकोर्स रिसेशन का भी एक प्रॉब्लम है, वो आ सकता है, उसके कारण आपके ग्लोबल कॉटन प्राइसेस में भी जो है गिरावट देखने मिल रहा है। तो ये जो डिमांड सप्लाई की मिसमैच है, स्पेशली आप देख सकते हैं कि मिल्स भी हैं, उनके भी कंजम्पशन जो है थोड़ी चेंजेस हुई अक्टूबर में। तो ये मिसमैच भी जो है एक टाइप से मंदी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है। वो है, बट बात भूलिए नहीं कि गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है पीएलआई स्कीम्स, टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम्स। पीयूष गोयल ने रिसेंटली कमेंट्री दी थी एक और पीएलआई स्कीम आने की टेक्सटाइल में, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। और वो एक्सपेक्ट करें कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होगी, नेक्स्ट 5 इयर्स में 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये तो श्योरली एक पॉजिटिव फैक्टर ही रहेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आगे जाते हुए। लेकिन विन्नी, लेकिन एक आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर जो है प्राइसेस में जो है बहुत चेंजेस आए हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं उतने वायबल नहीं है, उसके कारण प्रोडक्शन कट्स हो रहे हैं। आप गुजरात चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, ऑलमोस्ट 45% यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद है, दुकान जो है आपके कारखाना बंद है। तो अभी भी जो है वायबल नहीं हुआ है अगर आप एमएसएमई वे से देखें तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स एक्सपोर्ट आउटलुक ज़रूर अच्छा रहेगा ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे अभी भी जो है एक बेरिश सेंटिमेंट ज़रूर है। एब्सोल्युटली, और उससे शॉर्ट टर्म बेरिशनेस, लॉन्ग टर्म बुलिशनेस, ये तो हमारी राय है, पर आगे जाते देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होने वाला है।
जी एब्सोल्युटली विनी, बहुत ही स्ट्रांग आप दोनों लोगों के तर्क हैं और बहुत दुविधा वाली स्थिति है कि विनी के तर्क को सही माने या फिर शरद के तर्क को सही माने, क्योंकि एक तरफ एक्सपोर्ट के मौके हैं तो दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर कॉन्स्टेंट है। एक तरफ कई सारे देशों में बाजार खुल रहा है तो दूसरी तरफ दिक्कत ये है कि कॉस्ट वाला प्रेशर है और कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है वो लोग बहुत अब हाथ थोड़ा सा खींच के रखते हैं लोग खर्च करने में। चलिए शर्मिला मैम, आपको जरा जज की कुर्सी भी दे देते हैं और ये समझना चाहते हैं कि विनी ने जो अपने तर्क रखे और दूसरी तरफ उसके मुकाबले मंदी के तर्क जो शरद ने रखे, आपको किस में ज्यादा दम लग रहा है? और ये बताइए कि अगर कोई स्टॉक्स आपके रडार पर हैं, खास तौर से एक्सपोर्ट फोकस वाला, तो कहां पर आप पोजीशन लेने की सलाह देंगी? अभी तो जैसा जो आपने बात कही वो सबसे सही है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बुल और बेयर। मुझे लगता है आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और ऐसे स्टॉक जहां पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छी है, जहां पर ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, इस तरह के स्टॉक्स पर नजर रखिए। बिकॉज जो यूएस मार्केट्स है एंड स्पेशली टेक्सटाइल कंपनीज व्हिच आर सप्लाइंग टू द लार्जर वॉलमार्ट्स एंड इस तरह की बड़ी कंपनीज वेयर दे आर डूइंग टेक्सटाइल्स व्हिच आर द वाइडर विथ जो होम टेक्सटाइल्स वगैरह में यूज की जाती है। आई थिंक ऐसी इस तरह की कंपनीज पर काफी अच्छी राय या नतीजे भी काफी ठीक ठाक आए हैं। सो आई थिंक ऑब्वियसली वन नेम इज वेल्सपन इंडस्ट्रीज, अनदर कुड बी ट्राइडेंट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स की तरफ देखना चाहिए रादर देन ये सोचे कि ये पूरा सेक्टर अच्छा करेगा ये पूरा सेक्टर दैट इज इन द बेयर फेज और व्हाटएवर। तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है।